नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद नयन, जिसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमने भूगोल की सीरीज चालू करी है, जिसमें आज हम पढ़ा रहे हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश की। किसकी? भारत के भौतिक प्रदेश की। दोस्तों, भारत का भौतिक प्रदेश होता क्या है, पहले जान लीजिए। भारत को कुछ भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है, सिर्फ और सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से, क्योंकि पूरा जो हमारा भारत है वो एक अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है। जानते हैं कौन से भौतिक प्रदेश है हमारे? तो आइए जानते हैं। पहला है हमारा, कौन सा है पहला हमारा? ये हमारा उत्तर का पर्वतीय मैदान। क्या है दोस्तों? पहला है हमारा उत्तर का पर्वतीय मैदान। दूसरा है दोस्तों, कौन सा है? दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। और थर्ड की बात करें तो दक्षिण का पठार। चौथा है हमारा तटवर्ती मैदान। दोस्तों, अब इनको एक बार मैप में देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ से लगा कर, कहाँ से? ऊपर ऊपर जो है हमारा, ये पूरा एरिया का में आता है हमारा। ये हमारा पश्चिमी उत्तर का पर्वतीय मैदान, और ये पूर्वी, जो पूर्वी राज्य हमारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, उनमें सिर्फ एक हमारा मेघालय छूटता है, एक हमारा असम छूटता है, और एक शायद त्रिपुरा छूट रहा है इसमें। बाकी जितने भी राज्य है वो सभी काय में आते हैं, हमारे उत्तर के पर्वतीय मैदान के अंतर्गत आते हैं। काय के अंतर्गत आते हैं? उत्तर का पर्वतीय मैदान। इसके अंतर्गत ही हमारा हिमालय पर्वत आता है। इसके अंदर कौन से राज्य आते हैं? देखो यहाँ पर हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा राज्य है? यहाँ पर हमारा उत्तराखंड। ये ना हमारा नेपाल है, ठीक। ये कौन सा है? उत्तराखंड है। ये हमारा सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। और उत्तराखंड के जस्ट ऊपर कौन सा है हमारा? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हिमालय किसी तरीके से टच नहीं होता है, और ये उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है उसमें हमारा उत्तर प्रदेश नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, उत्तर भारत का विशाल मैदान। दोस्तों, जो ये वाला एरिया है, कौन सा? ये वाला एरिया जो है वो आता है हमारा उत्तर का भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। दोस्तों, इसमें अगर बात करें हम, तो देखो ये तो यहाँ तो हो गया हमारा, राजस्थान आ गया, यहाँ पर पंजाब भी आ गया, हरियाणा, दिल्ली, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार की कुछ सीमा को बिहार है हमारा, झारखंड, थोड़ा बहुत झारखंड लग जाता है, उत्तर पूर्वी एरिया उसका थोड़ा सा बहुत लग जाता है। और ये हमारा जो है, ये क्या है हमारा? ये हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी हमारा जो है उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये जो विशाल मैदान है उत्तर का, ये बहुत ही उपजाऊ जमीन है। इसके बाद अगर बात करें तो तीसरा कौन सा है हमारा? दक्षिण का पठार। ये जो हमारा एरिया है इसको प्रायद्वीपी पठारी भाग या दक्षिण का पठार भी कहा जा सकता है। इसको दोनों कहते हैं। प्रायद्वीपी बोले तो ये प्रायद्वीपी है हमारा। नीचे का ये क्या है? ये हमारा तीन ओर से समुद्र से गिरा, तीन ओर से समुद्र गिरा भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीपी भूभाग, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें हम तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग की, तो देखो ये जो रेड दिख रहा है, ये वाला जो भाग है हमारा, ये क्या है हमारा? तटवर्ती मैदान। क्या है ये? तटवर्ती मैदान। ये तटवर्ती मैदान है, ठीक है। अब बारी बारी से इनका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर का पर्वतीय मैदान, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर के पर्वतीय मैदान से, ठीक है दोस्तों। क्या है उत्तर का पर्वतीय मैदान? दोस्तों, हुआ ये कि यह पर्वतीय प्रदेश क्या है? यह जो पर्वतीय प्रदेश है यह पश्चिम में, कहाँ से? पश्चिम में अभी बताया था हमने, जो जम्मू है, पश्चिम में क्या है? जम्मू। और इधर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, या नागालैंड है, मिजोरम है,
मणिपुर है, मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है, यहाँ पर असम है, मेघालय। तो ये जो एरिया है हमारा, ये है हमारा पूर्वी भाग। तो जो जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक कितना फैला हुआ है ये दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना फैला हुआ है ये? 2500 किलोमीटर। और इसकी बात करें हम तो ये पूरब की अपेक्षा, ये पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। तो पूरब की अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा फैला हुआ, मतलब ऐसा ऐसा है। पश्चिम में अधिक चौड़ा है, यहाँ पर कितने ज़्यादा चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम चौड़ाई है। ठीक है, जिसका मुख्य कारण पूर्व की अपेक्षा में देखो दबाव बल कम होने के कारण ये कारण है। और जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है, और भी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, मकालू, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पूर्वी हिमालय में स्थित है। काई में है? पूर्वी हिमालय, जो यहाँ पर है। तो ये पूर्वी हिमालय और ये ऊपर का पश्चिम हिमालय। तो ये पूर्वी हिमालय और ये पश्चिम हिमालय। तो कहाँ पर है? इसमें। कहाँ पर है ये? इसमें। ज़्यादातर जो है ये हमारी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, तो ये सब कहाँ में आते हैं? ये हमारे नेपाल के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पर आते हैं दोस्तों? नेपाल के अंतर्गत आते हैं। बात करें आगे की तो दोस्तों जो है हमारा हिमालय पर्वत जो है, कौन सा है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण अंगारा लैंड, कौन सा? अंगारा लैंड में स्थित यूरेशियन प्लेट। अब अंगारा लैंड क्या है? देखो दोस्तों, सबसे पहले जब हमारा भारत बना था, हमारा जो निर्माण हुआ था, देखिए ये जो हमारा जो विश्व है, क्या है? विश्व पर क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी जब बनी थी ना, तो सबसे पहले क्या हुआ था? पेंजिया था एक। आज जो 7 महाद्वीप है वो उनका एक ही भाग था। फिर उनके 2 टुकड़े हुए। कहाँ से? 2 टुकड़े हुए। ये पूरा भाग था, उनके 2 टुकड़े हुए। तो जो ऊपर का भाग था और जो नीचे भाग था, ऊपर के भाग को क्या बोला? अंगारा लैंड, अंगारा। और नीचे का जो भाग था वो क्या था? गोंडवाना लैंड। क्या था दोस्तों? गोंडवाना लैंड। फिर ये जो 2 भाग हुए, इनके फिर भाग होने चालू हुए। यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, फिर ये टूटते टूटते बिखरते हो गया। तो हमारा जो भारत है आज उत्तर में और दक्षिण में, देखिए अगर अंगारा लैंड की बात करें हम, जो अंगारा लैंड है, तो अंगारा लैंड में एक हमारा ये उत्तरी अमेरिका आ जाता है, हमारा जो यूरोप पूरा आ जाता है, हमारा जो रशिया वाला इलाका है वो पूरा आ जाता है। लेकिन जो हमारा भारत यहाँ पर है, ये भारत जो अफ्रीका है यहाँ पर, और ये दक्षिण अफ्रीका, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारा जो भारत था ये कहीं किसी ज़माने में यहाँ पर था। कहाँ पर था? कालखंड में यहाँ पर था। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ आया। तो कहना ये चाह रहा है कि जो ये इसको बोला है हमने यूरेशियन प्लेट है। ये कौन सी है? ये यूरेशियन प्लेट। कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। तो दोस्तों ये जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना। तो ये जो टोटल है 1 2 ये और ये तीनों का एक है गोंडवाना लैंड के भाग है दोस्तों। काय के भाग है? ये गोंडवाना लैंड के भाग। और जो ऊपर है ये वाले ये अपना उत्तरी अमेरिका, ये हमारा यूरोप, और ये हमारा एशिया का उत्तरी एशिया। तो ये जो भाग है ये किसका है? अंगारा लैंड का। किसका? ये अंगारा लैंड का। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। तो आगे बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये आगे आप समझ में कि अंगारा लैंड क्या है। अंगारा लैंड दोस्तों, ये अंगारा लैंड हमारा उत्तरी वाला भाग है, और ये यूरेशियन प्लेट जो रशिया वाली प्लेट है उससे टकराया। और जो गोंडवाना लैंड में अपना जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है टकराने से हुआ है किसका? हिमालय। दोस्तों यहाँ पर भारत आया।
तो कई ज़माने पर यहाँ से उठकर यहाँ आया है। तो यहाँ आया तो यहाँ पर पहले क्या था, समुद्र था। उस समुद्र का नाम था टेथिस सागर। क्या था, टेथिस सागर। कौन सा है, टेथिस। देखो ये टेथिस सागर है। कौन सा है, टेथिस सागर। अब टेथिस सागर के जो अपना जो टेथिस सागर है, ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये टकरा गई यहाँ पर। अब ये दोनों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार दोनों एक दूसरे के अपोजिट टकरा रही है, जिससे हमारा हिमालय का निर्माण हो रहा है। हिमालय का कितना है ऊंची चोटी, 8,848। तो ठीक है, प्लेट टकरा से हुआ है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। कौन सी थ्योरी दी है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर, अभी बताया दोस्तों मैंने, टेथिस सागर में जमे अवसादों के मध्य दबाव पड़ने से हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, इन दोनों के टकराने से यहाँ पर जो टेथिस सागर था, आज कहीं पर टेथिस सागर पहले थे, आज वहाँ पर हिमालय है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं हम आगे बात करेंगे हम उत्तर भारत का। विशाल मैदान बाद में बात करेंगे, पहले हिमालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। काय के बारे में अब बात करेंगे, हिमालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो हिमालय है हमारा, क्या है, हिमालय का अभी मैंने बताया कि हिमालय क्या है। देखो दोस्तों, हिमालय को हमने 4 भागों में बांट रखा है। पहला क्या है, पहला कौन सा है भाग, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। पहला कौन सा है दोस्तों, ट्रांस हिमालय। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा वृहद हिमालय। कौन सा है, वृहद हिमालय। और तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा है हमारा, लघु या मध्य हिमालय। और चौथा है हमारा शिवालिक। क्या है, शिवालिक। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो चारों हैं, ये क्या है, ये हिमालय ही है। क्या है, ये हिमालय है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर इनको 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। और इनका जो जन्म है, एक तो ये जो हिमालय है वो हमारा एक तो वलित पर्वत है, ये आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ये हिमालय हमारा एक तो वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है कि सबसे नवीन जो बनते, नवीन मतलब ऐसा नहीं कि आजकल में बना हुआ है, मतलब जो दूसरे श्रेणियाँ हैं उनसे नवीन में बना हुआ है। तो उनमें बात करें हम तो ये हिमालय जो क्या है, वो है नवीन पर्वत की श्रेणी में आते हैं। इसको बोलते हैं वलित पर्वत। अब वलित पर्वत में और कौन से ये वलित है, हिमालय है, आर्केशियन है, अपलेशियन है, राकी है, एंडीज है। राकी कहाँ का है दोस्तों, राकी है हमारा उत्तरी अमेरिका, एंडीज आता है हमारा दक्षिण अमेरिका, अपलेशियन आता है अमेरिका में, एटलस आता है हमारे अफ्रीका में, एक काकेकश है, एक एल्ब्रूज है। तो ये सभी क्या है, नवीन पर्वत है। कौन से ये सभी नवीन पर्वत है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की। कौन सी हिमालय की, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, अब ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो ट्रांस हिमालय है, ये क्या है, सबसे उत्तरी भाग है। पहली बात तो ये क्या है, ये हिमालय 4 भागों में बटा हुआ, 1 2 3 4। तो ये सबसे जो उत्तर वाला भाग है, कौन सा वाला भाग, देखिए ये ऐसे, ये 1 2 3 4। तो सबसे जो उत्तर वाला भाग है ये क्या है, ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक कैलाश मानसरोवर जो आता है ना, वो हमारे चीन में आता है दोस्तों। तो ये कैलाश, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये श्रेणियाँ जो है ये किसके, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। काराकोरम में ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर आता है। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ से नुब्रा नदी निकलती है, सिंधु की सहायक नदी है वो नुब्रा नदी। कौन सी है, नुब्रा नदी, सिंधु की सहायक नदी। दोस्तों आगे बात करते हैं जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है दोस्तों। हिमालय, ट्रांस हिमालय को हिमालय ही है, एक तरह से हिमालय में बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डविन आस्टीन।
केटो गार्डुनास्ट्रीन, ये नाम दिया है अपने ब्रिटिशों ने भाई साहब, ये अंग्रेजी औलाद थी ना उन्होंने। बात करें काराकोरम, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, और सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पर है। सियाचिन ग्लेशियर बताया ना, ये सियाचिन ग्लेशियर ऐसा है जहाँ पर हमारे आर्मी के नौजवान 5500 मीटर की ऊंचाई पर दिन रात लगे रहते हैं। दिल से सैल्यूट है उन लोगों को जो हमारे हमारे लिए इतने कष्ट झेल रहे हैं। दोस्तों आगे बात करें तो पश्चिम में कहाँ पर, ये पूरब, ये है पश्चिम। तो पश्चिम में यह श्रेणी पामीर के पठार, इधर पामीर का पठार चालू हो जाता है, मिल जाती है। और ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। कैसे अवसादी चट्टानों से हुआ है। यह श्रेणी सिंधु सतलज और सिंधु ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। जो ट्रांस हिमालय से ये देखो, सतलज नदी तो अपने चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, सिंधु निकलती है वहीं से निकलती है, अपनी ये चाइना से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है हमारी, ठीक है। तो इनको जन्म का स्थान ये ट्रांस हिमालय ही है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें हम ट्रांस हिमालय के बाद बात करेंगे हम वृहद हिमालय की दोस्तों। किसकी? वृहद हिमालय। दोस्तों वृहद हिमालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं अब। वृहद हिमालय दोस्तों ये कौन सा है? सेकंड नंबर का है। कौन सा है? पहला हमने कौन सा पढ़ा है? हमने ट्रांस हिमालय। कौन सा पढ़ा है? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा है? वृहद हिमालय। अब वृहद हिमालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो इसे मुख्य हिमालय या बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो मेन अगर हिमालय की बात करें तो यही है वृहद हिमालय जो है ना, इसके अंतर्गत ही बहुत कुछ आता है दोस्तों। इसे बर्फीला हिमालय कहा जाता है। और जो वृहद हिमालय है अपना कौन सा, देखिए ये वृहद हिमालय है, और ये वृहद हिमालय और ये हमारा ट्रांस हिमालय, और इन दोनों के बीच में जो है ये सच्चर जोन के द्वारा पृथक होता है। अब कहाँ तो अलग होगा ना भाई साहब, ये बात तो है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम सच्चर जोन। कौन सा जोन? सच्चर जोन। सच्चर जोन द्वारा पृथक है। आगे बात करें सिंधु नदी से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक फैला हुआ है। कहाँ से फैला हुआ है सब देखो, ये दोस्तों सिंधु नदी से। सिंधु नदी कहाँ है? सबसे उत्तरी में सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज, शोक है, नुब्रा है, गिलगित। तो ये सारी नदियाँ क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। तो यहाँ से सिंधु से बनाता हुआ इधर एंडिंग पॉइंट हमारा इधर पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ये। अगर विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ बात करें तो इसी श्रेणी में पाई जाती है। जो हमारी माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट काय में पाई जाती है? वो वृहद हिमालय में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? तो आता है हमारे बृहद हिमालय के अंतर्गत। दोस्तों इसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, याद रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के अतिरिक्त। माउंट एवरेस्ट कितना है देखो दोस्तों, 8,848 मीटर है, ना कि किलोमीटर ना मील, 8,848। और किसी किताब में 8,850 भी दिया हुआ है दोस्तों। हर साल ये थोड़ा ऊंचाई बढ़ रहा है जैसे जैसे, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार ये अंगारालैंड और गोंडवाना जो ऑस्ट्रो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो टकरा रही है, उससे इसका जो हिमालय का है जो ऊंचाई बढ़ रहा है। अगर बात करें हम फिर आगे बात करें, देखो एवरेस्ट के अतिरिक्त धौलागिरी, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, ये सब जो है ना, ये सब नेपाल में दोस्तों। कहाँ पर है ये? नेपाल में। तो ये सारी सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ ही है। ये नंदा देवी जो है ना, ये नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। एक अन्नपूर्णा है, ये उत्तराखंड की, ये नेपाल की है, ये अन्नपूर्णा है, ये कंचनजंगा है। तो आगे बात करें हम, इसकी अन्य चोटियाँ है। हिमालय की हिमनदों से अनेक महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। गंगा, जमुना, कौन सी? गंगा और जमुना। जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल इसी हिमालय से हुआ है। प्रमुख दर्रे कौन से? तो
बुर्जिल है, जोजिला है, बड़ा लाचा, शिपकिला, लिपुलेख, नीति, माना, नाथुला, जिलेबला, बोमडिला, यांगिया, तीफू, लेक पानी। तो ये सारे दर्रे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लघु या मध्य हिमालय की। काय की? लघु या मध्य हिमालय की। दोस्तों लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, इसका विस्तार वृहद हिमालय के दक्षिण में। दोस्तों मैंने बताया है कि शुरू से ही कि ऐसे दक्षिण दक्षिण में जाती जा रही है। चारों जो श्रेणियाँ हैं वो उत्तर से लगाकर दक्षिण में ही है। पहले, सबसे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथी। चौथी कौन सी है? शिवालिक। सबसे दक्षिण में शिवालिक और सबसे उत्तर में हमारी ट्रांस हिमालय। कौन सी है? ट्रांस हिमालय। तो जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये इसके अलग होता है, वृहद हिमालय से अलग होता है। वृहद हिमालय और लघु मध्य हिमालय के बीच में क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और उसके बाद अगर शिवालिक की बात करें तो मेन बाउंड्री फॉल्ट आता है। इसके अंतर्गत नागटिब्बा, पीरपंजल, धौलाधर, महाभारत जैसी कई छोटी पर्वत श्रेणियाँ आती है। लघु हिमालय के डाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर? लघु हिमालय जो है हमारा, ये जो हिमालय है, इसके ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग का नाम सुना होगा दोस्तों आपने। गुलमर्ग कश्मीर में। तो गुलमर्ग क्या है? वो मर्ग ही है। क्या है? मर्ग। और वो क्या है? घास का मैदान है। लघु हिमालय के अंतर्गत आता है वो। तथा उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। और अन्य घाटियों में हिमाचल के कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। लास्ट बचा है हमारा शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक देखो सबसे दक्षिण में, हिमालय के सबसे दक्षिण में है दोस्तों। कहाँ पर है? हिमालय के सबसे दक्षिण में। बात करें हिमालय श्रेणी, हिमालय श्रेणी की अगर बात करें हम, तो दोस्तों हिमालय जो श्रेणी है वो लघु हिमालय के दक्षिण में। वो लघु हिमालय से शिवालिक किसके द्वारा? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है। ये कहाँ तक है? हमारा कोसी नदी तक है। कहाँ तक है? कोसी नदी जो बिहार में बहती है। ठीक है। तो कोसी नदी तक है। कोसी नदी बिहार में बहती है लेकिन ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। तो ये नेपाल से चालू होती है, वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये पश्चिम में अधिक चौड़ी है। देखो पश्चिम में यहाँ पर इधर कम ही चौड़ी रहती है, यहाँ पर हिमालय ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें शिवालिक, हिमालय का सबसे नवीन भाग है दोस्तों। ये सबसे पुराना, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे आखिरी स्वाभाविक है सबसे जो लास्ट में है दक्षिण में, वो सबसे नवीन भाग ही होगा। शिवालिक मध्य के बीच अनेक घाटियाँ जिन्हें पश्चिम में दून मतलब कौन सा? देहरादून दोस्तों। कौन सा दून? देहरादून। कौन सा? देहरादून। तो देहरादून कहाँ पर है? शिवालिक की श्रेणियों में है। ठीक है। और पूर्व में द्वार मतलब हरिद्वार दोस्तों। कौन सा? हरिद्वार। तो ये कहाँ पर है हमारा? कहाँ पर है दोस्तों? ये हरिद्वार। ये भी हमारा शिवालिक में। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है? ठीक है दोस्तों, आज बात कर लेते क्या क्या पढ़ा है अपने ने। भारत का भौतिक प्रदेश देख लिया हमने। भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया था। एक था उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा पढ़ा था हमने दक्षिण का पठार, और चौथा पढ़ा था हमने तटवर्ती मैदान और द्वीपी भाग। अब हमने जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था, उस उत्तर पर्वतीय प्रदेश को जो उसमें हमने हिमालय पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हिमालय। और हिमालय को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। कौन सा है? एक तो ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय पढ़ा, और चौथा पढ़ा हमने शिवालिक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल बात करेंगे हम कल से जो चैप्टर है वो कल थोड़ा सा इसके हिमालय के बारे में ही बताएंगे कि हिमालय कहाँ तक और किस आधार पर इसको बांटा गया। फिर प्रमुख दर्रे के बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।